कनाडा के वजीर आजम ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है एक्सपोज हो चुका है और इसमें भारत का ही हाथ है। इसमें कतई कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई। ना आप 3 में है, ना आप 13 में है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है कि अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। गिलगित बल्तिस्तान देख ले, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं। ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी, हमें अपनी जो कश्मीर की डिप्लोमेटिक कैंपेन है, मुहिम है, सफारती कोशिशें हैं, उनको तेज करना चाहिए। इंसानी हुकूक सल्ब करने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है, संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडिया और कनाडा का जो मामला है, जिसमें कनाडा की ट्रूडो सरकार ने कनाडा के अंदर ही एक खालिस्तानी आतंकी को मारे जाने पर ट्रूडो ने कहा कि इसके अंदर इंडियन एजेंसी का हाथ है और उसी के साथ कनाडा सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को कनाडा से जाने को कहा। तो उसके जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। साथ ही यह भी कहा कि खालिस्तानी आतंकी को मारने में भारत का कोई हाथ नहीं है और न ही कनाडा के पास इसका कोई सबूत है। लेकिन इसी गर्माती मामले में आप जानते हैं कि पाकिस्तान, जिसकी न सिर्फ सोच बल्कि उसकी हरकतें भी ओछी लोमड़ी जैसी है, भारत और कनाडा के मामले पे पाकि विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बयान दे करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश की। क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान और उसके लीडरों का दुनिया में चर्चा तो होता नहीं है, और होता भी है तो आतंक को समर्थन करने के लिए या फिर भीख मांगने के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो के इस मामले पे बीच में कूदने पे न सिर्फ पाकिस्तानी ने बल्कि एक भारतीय सिख ने भी करारा जवाब दिया पाकिस्तानियों को, और साथ ही साथ जो कुछ खालिस्तानी एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। कल एक खबर आया था जो मेरा ख्याल में बहुत अहम है और उसको ज्यादा जगह हमारा मीडिया में मिलना चाहिए। उसको ना सिर्फ नोट करना चाहिए, इस पर आप वाज़े बयान आना चाहिए कि जो कनाडा के वजीर आजम ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कनेडियन शहरी को, सिख कनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त है वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? That not only has conducted terrorism in Kashmir, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is a violation of international law and international norms, and Pakistan, the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. जी, तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे थे कि हम कनाडा के साथ खड़े हैं। वैसे हम हर एक के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी भारत के खिलाफ है तो हम उसके साथ जरूर खड़े रहते हैं। तो वही जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा कि जी हम कनाडा के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि देखें जी किस तरह से किलिंग हो रही है कनाडा में और भारत करवा रहा है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उन्होंने जो है कहा है कि जी जो एक खालिस्तानी लीडर उसको 18 जून को मार दिया गया था, उसके लिए कहा गया है जी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसमें भारत की गवर्नमेंट का हाथ लग रहा है। और उसके बाद उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर जो हैं कनाडा में, या इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है, वहां से उन्होंने उनके डिप्लोमेट्स को निकल जाने का भी कहा।
जाहिर है जवाब में भारत को भी बात करनी थी और भारत ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स रह रहे थे दिल्ली में उनसे कहा है कि वो अपने कंट्री कनाडा वापस चले जाएं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जी ये हो रही है दो हाथियों की लड़ाई में, कहते हैं ना दो हाथियों की लड़ाई में बीच में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप पिस जाते हैं। तो ये इस वक्त झगड़ा चल रहा है दो हाथियों के बीच में, यानी दो बड़ी कंट्रीज के बीच में। इसमें हमारा यानी कि पाकिस्तान का कोई लेना देना वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मतलब हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि यार मतलब हमें छलांग तो लगाई देनी चाहिए। एक तरह से आदत है कि हम हर वक्त जो है वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। तो जैसे हमने अफगानिस्तान में किया, जैसे हमने और जगह पे आपने कई जगह देखा कि जहां हमारी कोई जरूरत नहीं थी हम वहां भी चले गए। तो यहाँ पर भी जी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्होंने ना अपनी कंट्री की इकोनॉमी नजर आ रही है, ना अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ना बॉर्डर नजर आ रहा है, ना टीटीपी जो आके ठोके जा रही है ना वो दिखाई दे रही है। उसके बजाय उन्होंने सोचा चलो मैं कनाडा और इंडिया के ऊपर कोई ना कोई कमेंट फेंक देता हूं। तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक कमेंट दाग दिया। मगर बात सारी ये है कि मुझे ये पूछना था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से कि आखिर भारत के लोग या भारत के वो लोग जो कनाडा चले गए वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और पाकिस्तान के क्यों नहीं। इसलिए कि उसी कनाडा में 2020 में करीमा बलोच को भी मारा गया था, उनको भी कत्ल किया गया था। उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो एकदम चुप खामोश शटअप ऐसे हुए थे, कोई बात ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखो उस चीज का मैं जिंदा गवाह हूँ। 14 बार हमलों के बाद जख्मी शरीर में प्लेटें हैं लोहे की। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। प्रथम राष्ट्र था, है और रहेगा। ये मुट्ठी भर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये आज का भारत है, ये आज का भारत है। संभल जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को कि भूखे नंगे पाकिस्तान के इशारों पे आज हमारी पूरी सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं। पंजाब के बाहर जो सिख समाज है पूरे हिंदुस्तान में अच्छे कारोबार, पंजाब से अच्छे कारोबार करते हैं, गुरुद्वारा साहब सजाए हुए, क्या उनका फिक्र है आपको? और मैं ये कहूंगा इन खालिस्तानियों को एक ही जवाब है, चाहे कनाडा हो चाहे पंजाब में हो, जितने भी हिंदुस्तान के पवित्र गुरुद्वारा स्थान है, हाथ जोड़ के कहूंगा जब भी खालिस्तान की मांग उठे गुरुद्वारा साहब में अपना संगत को बुलाएं, अपने समाज के लोगों को बनाएं, भाई बहनों को बनाएं, मीडिया को बुला के सबके सामने कहे हम खालिस्तान नहीं चाहते। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता भाई, ना आप 3 में है ना आप 13 में है। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है कि अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे सिंध में गवर्नमेंट की किया है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? बलूचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आजाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं।